नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का HR7 क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभुदयाल वर्मा। आज हम NCERT एंड RBSE गणित कक्षा 10 के अध्याय 4 के निम्नलिखित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने प्रश्नमाला 4.2 के प्रश्न संख्या 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आइए दोस्तों इसी कड़ी में शेष प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। आइए दोस्तों इसी कड़ी में सरलता से आगे बढ़ते शेष प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहती है दोस्तों? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है? 365 दे रखा है। अब दोस्तों कहने का हमें संख्याओं के बारे में कह रहा है दोस्तों, कौन सी संख्या धनात्मक पूर्णांक। और हमने कक्षा 9th में पढ़ा है कि पूर्णांक संख्या वह संख्या का समूह होती है जिसमें दोस्तों कौन कौन सी संख्या आती है? धनात्मक संख्या शामिल होती है, ऋणात्मक संख्या शामिल होती है दोस्तों, और साथ के साथ कौन सी संख्या आती है दोस्तों? शून्य संख्या शामिल हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? संख्या का समूह पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो दोस्तों कहने कहीं दोस्तों हम समझते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये भी दोस्तों कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। इधर भी कहाँ तक जाएगी दोस्तों? अनंत तक संख्या हो सकती है। अब दोस्तों प्रश्न क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और कैसे हो दोस्तों? धनात्मक पूर्णांक तो हो, पर कैसे होना चाहिए? क्रमागत होना चाहिए। क्रमागत का मतलब होता है दोस्तों कि तुरंत अगली वाली संख्या आनी चाहिए। जैसे दोस्तों हम 3 लेते हैं, 3 के तुरंत बाद क्या आना चाहिए दोस्तों? 4 आना चाहिए। तो ये कौन सी कहलाएगी दोस्तों? क्रमागत संख्या का। आप जैसे मान लो 7 है तो 7 की अगली संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों 11 के तुरंत अगली संख्या क्या होगी? 12 होगी। इसी प्रकार दोस्तों 17 के तुरंत बाद क्या होगा दोस्तों? 18 संख्या आएगी। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि दोस्तों इनमें अंतर कितने का है? सभी में 1 का। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं अंतर कितने का है दोस्तों? 1 का। इसी प्रकार यहाँ भी देखोगे तो आपको पता होगा दोस्तों अंतर कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम क्रमागत संख्याएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि प्रथम संख्या में दोस्तों 1 जोड़ दिया जाए तो कौन सी आ जाएगी दोस्तों? क्रमागत संख्या आ जाएगी। दोस्तों यहाँ देखो 3 में आप 1 जोड़ दो, कितना प्राप्त होगा? 4। इसी प्रकार 7 में 1 जोड़ दो दोस्तों, कितना होगा? आपको प्राप्त होगा दोस्तों 8। इसी प्रकार 11 में 1 जोड़ दे, कितना आ जाएगा? बराबर 12। तो दोस्तों कहने का हमें पता चल गया कि क्रमागत संख्याएं कैसे प्राप्त करते हैं। पर दोस्तों हमें ये पता नहीं कि प्रथम संख्या क्या है। तो मान लो दोस्तों कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना है? 1 है। तो जैसे दोस्तों इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी? 1 से +1। तो दोस्तों कहने का अपने पास 2 संख्याएं आ गई। अब प्रश्न देखो, प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों? शर्त क्या दे रखा है? जिनके वर्गों का योग कितना है दोस्तों? 365 है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इनका दोनों का स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ दो तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 365 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का समय अधिक खर्च ना करते हुए दोस्तों इसको हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसका हल क्या होगा? अब दोस्तों जैसे आपने इसकी रूपरेखा यहां समझी दोस्तों, इसको यहां लिखते हैं। तो दोस्तों हमने माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है दोस्तों इसे मिटा देते ताकि प्रश्न कॉल किया जा सके। दोस्तों क्या है दोस्तों? एक समानता। अब दोस्तों द्वितीय क्या हो जाएगी? इसी प्रकार दोस्तों तब दोस्तों दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी दोस्तों? 1 से +1 हो जाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया कि हमारी 2 संख्याएं क्या है? क्रमागत संख्या 1 है और एक क्या है दोस्तों? 1 से +1 है। तो दोस्तों अब प्रश्न क्या कह रहा है? जिनके वर्गों का योग कितना है दोस्तों? 365 है। तो लिख दो दोस्तों, लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार कर दो दोस्तों दोनों संख्याओं का वर्ग। 1 का वर्ग दोस्तों प्लस जोड़ना है, योग ही तो कह रहा है दोस्तों, योग कर दो। 1 से +1 का वर्ग बराबर हो जाएगा 365 के हो जाएगा। अब दोस्तों कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ सर्व समीकरण का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ a + b का होल स्क्वायर है क्या? और हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² + 2ab प्लस किसके बराबर होता है? b² के। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस रूप को ऐसा रूप लिखा जा सकता है क्या? तो दोस्तों लिख देंगे, हमें प्राप्त होगा आगे दोस्तों x² प्लस हो जाएगा दोस्तों a² यानी x² + 2 यानी 2 गुणा
एक्स गुणा 1 प्लस हो जाएगा दोस्तों बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 365 के। अब दोस्तों कहने के इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, आप 2 को x से गुणा करोगे, 1 को दोस्तों इसी से गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वयं संख्या आ जाएगी 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 365। अब दोस्तों कहीं ना कहीं याद देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितनी बार हो जाएगा दोस्तों 2 बार, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। अब इसे पक्षांतर करोगे किसका साइन बदल जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस 365 बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों 0 के। अब दोस्तों इसे आगे हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा दोस्तों 2x, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कहीं ना कहीं माइनस की संख्या बड़ी है तो कितना हो जाएगा 364 बराबर 0। अब दोस्तों कहीं ना कहीं यहां देखो कि दोस्तों यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 364 भी किससे डिवाइड होगा दोस्तों 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, 2 संख्या कॉमन ले लेंगे, तो 2 से 2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भाग दो दोस्तों क्या आ जाएगा एक्स माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों 18 दूना 36 2 दूनी 4 बराबर किसके आ जाएगा दोस्तों 0 के। अभी 2 किस में गुणा में तो किस में जाएगा भाग में, तो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0/2। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस प्रश्न को यहां हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कोई भी संख्या में दोस्तों 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो स्वयं 0 हो जाती है, तो दोस्तों हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर दोस्तों प्राप्त होगा प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। अब दोस्तों अगली कड़ी में हम क्या करते हैं कि एक्स के ऐसे टुकड़े करेंगे दोस्तों कि गुणा करने पे कितना आ जाए 182 और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए दोस्तों x आ जाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं 182 के भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, निकालो दोस्तों कहीं ना कहीं तो किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा दोस्तों 9 बार, 2 से 1 डिवाइड होगा 1 बार, फिर दोस्तों कहीं ना कहीं 7 से डिवाइड होगा कितनी बार 13 बार, और फिर 13 किससे डिवाइड होगा 1 बार। अब दोस्तों कितना आना चाहिए जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि x का गुणांक कितना 1 है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके गुणांक कितना है दोस्तों 1 है, तो जोड़ने घटाने पे कितना आ जानी चाहिए 1 आना चाहिए, गुणा करने पे कितना आ जाए 182 आ जाए। तो गुणा करने पे तो दोस्तों 182 आएगा, गुणा करो दोस्तों 7 दूनी कितना होता है दोस्तों 14 होता है, क्या बचा कितना 13, 14 में से 13 गया तो कितना बच जाएगा 1, और प्लस का लाना था क्या दोस्तों, तो कहीं ना कहीं 1 हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएंगे 14 और 13। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके टुकड़े क्या हो गए 14 और 13 संख्या। दोस्तों आगे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस कितना हो जाएगा 182 बराबर किसके 0 के। अब दोस्तों यहाँ देखो हम क्या करते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं अब कॉमन देखते हैं दोस्तों, जो कॉमन होगा उसे बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ x है यहाँ भी x है, तो x बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों x प्लस 14। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ इसके पास x है पर इसके पास x नहीं है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं 13 से क्या होगा 182 डिवाइड होगा, क्योंकि दोस्तों ये इसी का अभाज्य गुणनखंड है तो इससे डिवाइड होगा माइनस 13, बचेगा क्या दोस्तों x माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का, 13 से जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 के। तो दोस्तों अब कुछ भी नहीं करना है, जैसा का जैसा लिखना है x प्लस 14 दोस्तों x प्लस 14 दोनों तरफ से में दोस्तों एक बार ले लेंगे, शेष क्या बच गया x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 के। तो दोस्तों लिखेंगे अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों, अब दोस्तों यहां देखो ये शून्य दोनों के बराबर है तो ऐसा लिखा जा सकता है क्या x प्लस 14 बराबर 0, या दोस्तों लिख देंगे x माइनस 13 बराबर 0। अब दोस्तों इसे पक्षांतर करोगे तो क्या प्राप्त होगा x बराबर माइनस का 14 या दोस्तों x बराबर 13। अब दोस्तों कहीं ना कहीं x के कितने मान प्राप्त हो गए, 2 मान प्राप्त हो गए, एक तो माइनस 14 एक कितना हो गया 13 प्राप्त हो गया। अब दोस्तों यहां देखो हमने x को क्या माना था, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या मानी थी x को, तो दोस्तों कहीं ना कहीं x के कितने मान है 2 है, परंतु हम जानते हैं दोस्तों 14 क्या है माइनस का एक ऋणात्मक पूर्णांक है और 13 क्या है धनात्मक पूर्णांक है, जबकि अपने को क्या चाहिए था धनात्मक पूर्णांक चाहिए था। तो दोस्तों हम लिखेंगे हम जानते हैं कि माइनस 14 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या है दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक है,
परंतु हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, लिखेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगी, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी दोस्तों, 13 हो जाएगी। और दोस्तों दूसरी धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों 13 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14। और ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने प्रश्न के आधार बेस को समझते दोस्तों प्रश्न कॉल किया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। दोस्तों चैनल पर बने रहिए, चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।